सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी पार्टियों और नेताओं की तरह नया मुख्यमंत्री चुनते हुए अरविंद केजरीवाल ने जातियों और चुनावों के समीकरण को ध्यान में नहीं रखा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि केजरीवाल नई तरह की राजनीति करते हैं, बल्कि उन्होंने ये देखा कि उनके बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अच्छा काम कौन सा नेता कर सकता है, और इसके बाद उन्होंने आतिशी का चुनाव किया। 43 साल की आतिशी का जन्म एक पंजाबी राजपूत परिवार में हुआ था, जिनमें उनके पिता राजपूत समुदाय से हैं और मां पंजाबी हैं, और उनके माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इसके अलावा आतिशी खुद भी काफी पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई की है, और इसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो आप सोचिए, जैसे स्कॉलरशिप मिले ऑक्सफोर्ड में, वो काफी काबिल व्यक्ति ही होगा। आतिशी अरविंद केजरीवाल के साथ तब से जुड़ी हुई है जब उन्होंने लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद जब केजरीवाल ने वर्ष 2012 में अपनी आम आदमी पार्टी बनाई, तब भी आतिशी इस पार्टी का हिस्सा थी, और लेकिन तब वो एक बहुत छोटी नेता थी, या एक कह सकते हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया। और पार्टी के नेता कहते हैं कि आतिशी ने मध्य प्रदेश के गांवों में 7 वर्षों तक किसानों के लिए काम किया, और इसके बाद वो दिल्ली की सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनी। उन्हें पहली बार वर्ष 2015 में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो आतिशी पहले मनीष सिसोदिया की सलाहकार थीं। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2019 में पूर्वी दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 17.4% वोट मिले थे, और वो बीजेपी और कांग्रेस के बाद इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में वो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत गई और विधायक बन गई, और इसके बाद 3 साल में 2023 में पहली बार मंत्री बनी, और फिर उसके 1 साल के बाद आज वो मुख्यमंत्री बन गई। और इससे यह पता चलता है कि आतिशी सिर्फ 12 वर्षों में एक मामूली सी कार्यकर्ता से दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। यह एक केस स्टडी है। जो लोग राजनीति में यह सोचकर नहीं आते कि राजनीति में अपना पूरा जीवन खपाने के बाद भी सफलता मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं, वो लोग आज आतिशी से प्रेरणा ले सकते हैं। सिर्फ 12 वर्षों के अंदर राजनीति में प्रवेश के बाद आज आतिशी पहले कार्यकर्ता से एक मंत्री की सलाहकार बनी, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला, हार गई, उसके बाद विधानसभा का चुनाव जीती, एमएलए बनी, उसके बाद मंत्री बनी, और आज मुख्यमंत्री बनी। ये सब कुछ हुआ है 12 साल के अंदर अंदर। आतिशी ने आज मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा कि वो केजरीवाल के इस्तीफे से दुखी हैं, और उनका जो अगला कदम है वो अरविंद केजरीवाल को चुनावों के बाद फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना होगा। वो ये चाहेंगी कि चुनाव में आम आदमी पार्टी जीते और केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कह संजय जी, भाजपा ये भी कह रही है अर्बन नक्सल है आपकी नई सीएम। किसके बारे में कह रही है? अडवाणी जी के बारे में, आतिशी जी के बारे में। की कब्र पे गए थे सजदा करने के लिए, या नरेंद्र मोदी के बारे में कह रही है भाजपा, जो नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने गए थे बिना बुलाए, या भाजपा मोदी के बारे में कह रही है जिन्होंने आईएसआई, जो देश में आतंकवाद को बढ़ाती है, पठानकोट में हमारी शहीदों की जांच करने के लिए बुलाया। किसके बारे में बोल रही है भाजपा? जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता करने का काम किया, उनका उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो भाजपा ही हमसे बात करेंगे। जिन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में गद्दारी करने का काम किया, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की, उनसे हमें राष्ट्रवाद सीखना है, ये सिखाएंगे। संजय जी, आखिरी सवाल करूंगी आपसे
अरविंद केजरीवाल एक काफिला जो सीएम का होता है उसको लेकर